हर स्टूडेंट का एक ही सपना होता है, परफेक्ट स्टूडेंट बनना, जो क्लास में टॉप करे, डिसिप्लिन्ड हो, कॉन्फिडेंट हो और लाइफ में आगे निकले। लेकिन सच ये है, हर कोई परफेक्ट स्टूडेंट बनना चाहता है पर बन कोई नहीं पाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हैं। मोटिवेशन बस थोड़े टाइम के लिए है और सबसे बड़ी बात, हमें ये सिखाया ही नहीं जाता है कि परफेक्ट स्टूडेंट बनना कैसे है। हम गोल्स देखते हैं पर प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। हम सक्सेस चाहते हैं पर हैबिट डेवलप नहीं कर पाते हैं। अगर तुम भी सोचते हो कि मैं पढ़ाई में अच्छा कर सकता हूँ, एक परफेक्ट स्टूडेंट बन सकता हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ चेंज करने के लिए है। मैं तुम्हें 7 ऐसे हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम डेफिनेटली एक परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हो। क्वेश्चन पूछने की हैबिट, जिसे बहुत से स्टूडेंट्स या लोगों को ये लगता है कि क्वेश्चन पूछना मतलब कमजोर होना या लोग क्या सोचेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसका उल्टा है। जो समझ ना आए और फिर पूछा ना जाए वही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो कंफ्यूजन दूर होता है। कंफ्यूजन के साथ पढ़ाई करना यानी टाइम वेस्ट करना। एवरेज स्टूडेंट क्या सोचते हैं, छोड़ो ना बाद में देख लेंगे। वहीं स्मार्ट स्टूडेंट सोचता है ये पॉइंट समझ नहीं आया, अभी क्लियर कर लेता हूँ। इसी हैबिट से स्मार्ट स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, साइनेस होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। आज जो सवाल तुम पूछने से डर रहे हो वही सवाल 5 और स्टूडेंट के दिमाग में होता है। तुम पूछते हो और सबका डाउट क्लियर हो जाता है। जो चीज पूछ के समझी जाती है ज्यादा टाइम तक याद रहती है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहता है, जिससे एग्जाम में इजिली रिकॉल हो जाता है। टीचर्स भी वैसे ही स्टूडेंट पसंद करते हैं जो क्यूरियस होते हैं, जो डाउट्स क्लियर करते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जिससे उनका गुड इंप्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है। स्टूडेंट के लिए वो सबसे बड़ी पावर है जिससे तुम्हारे पास टाइम हो या ना हो, लेकिन तुम उस काम को कंप्लीट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं होता है, बल्कि हर उस काम को जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसे सही टाइम पर कंप्लीट करना होता है। परफेक्ट स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने टाइम को सही जगह में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, सच ये है कि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एवरेज स्टूडेंट टाइम को यूज करते हैं और वहीं परफेक्ट स्टूडेंट टाइम को कंट्रोल करता है। जो स्टूडेंट कहता है टाइम नहीं मिलता है, वो एक्चुअली सोशल मीडिया या फालतू के चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा होता है। परफेक्ट स्टूडेंट ये नहीं बोलता है कि आज मैं बिजी हूँ, कल पढ़ लूंगा। जो स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं करते हैं उनके सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाते हैं। एग्जाम के टाइम स्ट्रेस होता है, रात भर जगते हैं और ओवरथिंक करते हैं। और वहीं जो स्टूडेंट टाइम को मैनेज कर लेते हैं, काम रहते हैं, प्रिपेयर फील करते हैं और एग्जाम में बेटर रिजल्ट लाते हैं। गलती होना नॉर्मल है। हर स्टूडेंट, हर वो सक्सेसफुल इंसान से गलती होती है जो आज टॉप पर है। उन्होंने भी स्टार्ट में बहुत गलतियां की हैं। गलती का मतलब फेलियर नहीं होता है, बल्कि गलती उसी से होता है जो कुछ नया ट्राई कर रहा होता है। जब हम गलती करते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं तब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हमारे अंदर एक डर डेवलप हो जाता है कि मैंने उस काम को किया था जिसमें मेरे कुछ गलतियों के कारण वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिससे नेक्स्ट टाइम ट्राई करने का मन ही नहीं करता है और पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। गलती को फेलियर की तरह नहीं, एक इम्प्रूवमेंट टूल की तरह देखो। सक्सेसफुल लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वो ये बोलते हैं कि मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, एग्जाम में मार्क्स कम आए, समझो किस टॉपिक में वीक हो। टाइम वेस्ट हो गया, देखो किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया। हर मिस्टेक एक फीडबैक होता है जो तुम्हें बताता है क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या अलग करना है। जो स्टूडेंट गलतियों को फीडबैक की तरह यूज करता है वही फास्ट इंप्रूव करता है। परफेक्ट स्टूडेंट या सक्सेसफुल लोग कम गलती नहीं करते हैं, बल्कि सेम गलती रिपीट नहीं करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करना, मोबाइल, रील्स और गेम्स को स्टडी टाइम नो कर दो। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। आज का बिगेस्ट प्रॉब्लम पढ़ाई का लोड नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शंस का ओवरलोड है। मोबाइल, रील्स, शॉर्ट और गेम्स, ये सब माइंड को इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, अटेंशन स्पैन कम कर देते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया पर 30 मिनट का फोकस चला गया। फोकस का मतलब है एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम। दिमाग मोबाइल में नहीं, बुक में होना चाहिए, बॉडी स्टडी टेबल पर और माइंड भी वही होना चाहिए। जब तुम फोकस डेवलप कर लोगे तो तुम थोड़े टाइम में भी ज्यादा काम कर पाओगे। स्टडी के टाइम नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। मोबाइल साइलेंट या दूसरे रूम में रख दो। रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशन सब बंद कर दो। फिक्स्ड स्टडी सेशन बनाओ, जैसे 45 से 60 मिनट का। जो चीज तुम्हारा फ्यूचर बिगाड़ सकती है उसे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तुम अगर 1 घंटा स्टडी करोगे और रेस्ट के टाइम 10 मिनट मोबाइल लिमिट के साथ यूज करोगे तो इससे तुम्हें गिल्ट भी नहीं होगा और कंट्रोल भी रहेगा। जो पढ़ा है उसे भूलने से बचने का बेस्ट तरीका, रिवीजन। पढ़ना इम्पोर्टेंट है लेकिन याद रखना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ रिवीजन से ही होता है। हम पढ़ाई के बाद उस चीज को क्यों भूल जाते हैं? ह्यूमन ब्रेन नेचुरली चीजों को भूलता है तब जब उसे रिपीट या दोबारा रिकॉल ना किया जाए, इसलिए सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता है। विदाउट रिवीजन पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में बस टेम्पररी होता है। मैं तुम्हें 1 डे to 7 डे रूल बताता हूँ, इससे तुम किसी भी चीज को इजीली लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। 1 डे रूल,
आज जो पढ़ा फिर से कल रिवीजन किया। कल सिर्फ 10 से 20 मिनट का क्विक रिवीजन भी तुम्हारे लिए काफी होगा। 7 डे रूल, 7 दिन बाद फिर से दोबारा रिवीजन। इससे टॉपिक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ सेट हो जाते हैं। अगर कोई टॉपिक 2 से 3 बार रिवाइज हो गया तो वो इजीली नहीं भूलता। लेकिन रिवीजन का सही तरीका सिर्फ बुक पढ़ना रिवीजन नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स देखो, खुद से लिख कर या बोल कर रिकॉल करो, क्वेश्चन सोल्व करो। टॉपर का सीक्रेट क्या होता है कि वो नया टॉपिक कम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ी हुई टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करते हैं, इसलिए उनको एग्जाम के पहले सब कुछ फेमिलियर लगता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड। अगर बॉडी हेल्दी है तभी माइंड फोकस रहेगा। पढ़ाई, डिसिप्लिन और सक्सेस सबकी बेस हेल्दी लाइफस्टाइल ही होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता है, बल्कि सही रूटीन, बैलेंस फूड, प्रॉपर स्लीप और डेली मूवमेंट। रोज वर्कआउट करने से बॉडी स्ट्रॉन्ग और फिट रहती है। ब्रेन में ब्लड फ्लो बेटर हो जाता है। चाहे होम वर्कआउट करो, योगा करो, रनिंग करो या कोई स्पोर्ट्स खेलो। देखो, तुम्हें डेली वर्कआउट में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 से 30 मिनट भी काफी होंगे तुम्हारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। शुरू करते हैं वार्म अप से। तुम्हें वार्म अप सिर्फ 5 मिनट करना है, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज करना है, जिसमें तुम कुछ भी जैसे पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें 5 मिनट स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग करना है। इतना सब कुछ डेली करने से तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इसके साथ ही तुम्हें जंक फूड कम या ना के बराबर खाने हैं। पानी रोज इनफ पीना है। रोज 7 से 8 घंटे की प्रॉपर सिर्फ लेनी है। रेस्ट और स्लीप का ध्यान रखना। पढ़ाई और मेहनत तभी काम करती है जब बॉडी और ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलता है। जब तुम सोते हो, ब्रेन पढ़ी हुई चीजों को स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है, जिससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। बॉडी को रिकवर करता है, जिससे नेक्स्ट डे एनर्जी हाई फील होता है। रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता है, बल्कि स्टडी के बीच शॉर्ट ब्रेक्स लेना, माइंड को स्क्रीन से ब्रेक देना, थोड़ा वॉक और स्ट्रेचिंग करना, डीप ब्रीदिंग करना, ये सब ब्रेन को ओवरलोड से बचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो टेक केयर, ध्यान रखो अपना।